अभी हमने जो वीडियो में देखा मोटा मोटा आपको ये बताया गया टेक्निक कि सेल्स मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लोग के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो 4C और 4D है, ठीक है ना, कि डेथ, डिसीज, डिसेबिलिटी वाली, ये आप किसी भी कंपनी में जुड़े, ठीक है, किसी भी चीज में आप किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी कंपनी में जाए, किसी भी प्रोडक्ट में जाए, अल्टीमेटली ध्यान रखिए हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में वो जो रूट्स हैं, अगर बिरला ऑफर कर रही है और वो 3 रूट्स ऑफर कर रही है, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आइडिया हो गया, अगर आइडिया में आप पार्ट टाइम जुड़े तो 15% कमीशन मिलते हैं, इंसेंटिव मिलता है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल है, अनलिमिटेड इनकम है लेकिन वेरिएबल है, सेम है आपका अल्ट्रेक्स में और इंश्योरेंस में। यही जॉब अगर आप पार्ट टाइम में फुल टाइम में करेंगे तो टारगेट हो जाएगा, नॉन फ्लेक्सिबल है, डेली का आना जाना है, लिमिटेड इनकम रहेगी, इवन दो इट विल बी फिक्स्ड, here the income will be unlimited but it is variable। आप किसी महीने 1 लाख भी कमा सकते हैं, किसी महीने से 20,000 भी, लेकिन यहाँ पे चाहे आपने 1 करोड़ के भी अगर सेल्स किया तो आपको सिर्फ 30,000 ही आएंगे, जिसमें सैलरी स्लैब पे आप जोड़ते हैं, जिसमें हमारे सैलरी स्लैब है 15 to 20, 18 to 25, 25 to 35, डिपेंडिंग ऑन जूनियर लेवल्स पे है, मिड सीनियर लेवल। अब हमारे चाहे ब्रांच मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, जोनल मैनेजर है, मैं हूँ, वीपी है, सीईओ है, देखो हर कोई यही चाहेगा कि कंपनी में जो पिलर्स हैं, पिलर्स कौन है, जो सेल्स मार्केटिंग बीडीएम जो लोग कर रहे हैं, जो लीड जनरेशन कर रहे हैं एक्चुअली में, जिनकी वजह से कोई कंपनी चलती है, ठीक है। हम अगर आइडिया का अभी जो आपको मैड्रिड में जो आपका इवेंट्स हुए थे, आईफा के जो अवार्ड्स हुए थे वो हमने स्पॉन्सर किए थे आइडिया वालों ने। वी स्पेंड सो मच मनी ऑन ब्रांड इमेजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, दैट वी वांट कि यार इसकी भी सेल्स हुए। हम अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं, 20 रुपए का साबुन होता है, करीना कपूर को हम क्यों हायर करते हैं, ब्रांड इमेजिंग के लिए कि माल बिके। तो वही चीज है, जब आप सेल्स मार्केटिंग डेवलपमेंट करते हैं, ट्रेनिंग आप जो पूछ रहे थे ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी, 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग है, डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सीखते हो, चाहे 4 दिन हो चाहे 1 दिन हो, ठीक है। सपोर्ट आपको सारा टाइम मिलेगा। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट में इशू ये है, एक तो टारगेट ऑडियंस जो सिर्फ रियल एस्टेट पे हो, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी डीलर्स हो, जो सीमेंट का जिनका काम है, एंड वो भी ब्लैक वाला, नॉट व्हाइट, पुट्टी वाला नहीं, व्हाइट ब्लैक सीमेंट, जैसा अंबुजा हो गया। दूसरा, अंबुजा का अगर हम मान के चले रेट 260 रुपीज का है, अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केट में ऑलरेडी है ही महंगा। अब ऐसे में अगर कंपनी आपको 200 मान कोई मार्जिन पे बेचती है, वाला 220 पे हम आपको यहाँ से दे रहे हैं, इतना मार्जिन है उसमें तुम जितना मर्जी कमाओ, और अगर कोई 219 का दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्लाइंट उस पर जाएगा, मतलब आपसे कोई थोड़ी देगा। दूसरा, सिर्फ आपसे, मतलब सिर्फ ललिता या सिर्फ प्रियांशु या सिर्फ प्रेरणा से कोई क्यों लेगा, सिर्फ संजीत से क्यों लेगा, या तो फेस वैल्यू हो, या मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरे को ना इससे सस्ता दिलवा दूंगा, ठीक है, हमारी क्वालिटी अच्छी है। तो कोई भी इंसान अपने किसी भी फील्ड से जुड़ता है, सबसे पहले वो आपसे जुड़ता है, उसके बाद आपकी कंपनी या प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप डीलिंग करते थे गवर्नमेंट में, पहले वो आपसे डीलिंग करते थे, या आप पहले उनसे डीलिंग करते थे, उसके बाद बात की बात, ठीक है ना। और सेम आपका पहले आपके तो खैर बैक एंड पे आ गया ना, फ्रंट एंड में जो होंगे पहले डीलिंग उनसे होती होगी, करेक्ट, तो फ्रंट एंड वाली मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सेम लाइक पार्ट टाइम, ठीक है, एंड पार्ट टाइम प्लस फुल टाइम मींस कि भाई फिक्स प्लस वेरिएबल हो जाएगी। इसमें हम फिक्स को और कम कर देंगे, जो भी स्लैब होएगा, मान लीजिए 30 के स्लैब में आप क्वालिफाई होते हैं, हम उसको 25 कर देंगे, प्लस वेरिएबल इंक्रीज कर देंगे। आप कोई बंदा बोले नहीं सिर्फ वेरिएबल इंक्रीज कर दो तो फिक्स और कम होती जाएगी। यहाँ पे फिक्स 0 इसीलिए है क्योंकि लिमिटेड जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो अनलिमिटेड, ठीक है। जो वीडियोस मैंने बताया वो सिर्फ ये वाला था, और थोड़ा बहुत इसके बारे में था कि भाई सेल्स मार्केटिंग कैसे करनी, जो फ्रेंच टेक्निक बताई थी, जो मैंने आपको प्रिंट आउट दिए हैं वो यही है जो क्लियर करने के लिए है, 4C एंड 4D वाले, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको क्या क्या देती है, जो आप मेरे से पूछ रहे थे, आपको फेस्टिवल एडवांस, होली दिवाली दशहरा का जो भी देती है, खुद का मेडिक्लेम, खुद का टर्म इंश्योरेंस देती है, ट्रैवल अलाउंस, मोबाइल रिम्बर्समेंट देती है जो आपका और आपका क्वेश्चन था,
बाइक्स जो मैंने आपको बताया था कि वी गिव पीपल दीज थिंग्स, दिस इज योर एनकरेजमेंट। देखो कोई भी, हमें भी बोनसेस मिला, मैं सुबह से परेशान हो रही थी, एक्स्ट्रा वो क्यों आई है कि बोनसेस दिए जाते हैं हर कंपनी में, और ये तो बहुत अच्छा लेवल, बहुत अच्छा ब्रांड पे है, तो वी गिव एनकरेजमेंट थिंग्स। देखो सर्टिफिकेट मिलता है, क्यों मिलता है? रिकग्निशन। तो सेम रिकग्निशन, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मैकडॉनल्ड्स में जाओ लिखा होता है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है उस बंदे को, उससे पूछो और उसने कितनी मेहनत की होगी, तो वही मेहनत का आपको फल देते हैं। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो है ही है, उसके अलावा सर्टिफिकेट्स, लोगों को लगता है यार ये तो सिर्फ कागज है, किसी के लिए वो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मॉनिटर गिफ्ट्स भी है, ठीक है। बाइक्स हो गया, लैपटॉप, कार, कैश पे आउट्स है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स है, उसके बाद टूर्स है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तीसरे या चौथे जो रूट है वो ये है, मान लो आपका किसी महीने सेल्स नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें मान लो आप सेक्टर में जुड़े, आपका टारगेट था सिर्फ 3 पॉलिसीज, जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने 3 पॉलिसीज नहीं की, कोई भी सेल्स नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप 3 लोगों को नौकरी पे जोड़ सकते हो, हर बंदे पे कंपनी 8,000 रुपए का बोनस देती है, एंड दिस इज नॉट अ चेन सिस्टम, दे विल बी रिपोर्टिंग टू मी, नॉट टू यू। ओनली थिंग इज कि आपने किसी को रेफर किया जो सेम अगेन आपकी तरह काम करेगा, यू आर नॉट द टीम लीडर येट, टीएल नहीं होंगे आप, ठीक है। एमवे या टपरवे या ओरिफ्लेम की तरह नहीं है कि कोई चेन सिस्टम बना रहे हैं, दिस इज प्रॉपर कंपनी, आप कंपनी के अंडर ही जुड़ेंगे, ठीक है। बाकी है, अगर इसमें जाएंगे या ये मान लीजिए मार्कर है, इसमें समझ लीजिए 1 टाइम सेल्स हुई, 1 टाइम मार्जिन, बीट बी फिक्स्ड, बीट बी वेरिएबल, ये भी अगर हमने कहीं से खरीदा बेचा 1 टाइम मार्जिन है, अब चाहे गाड़ी हो, BMW की गाड़ी हो या मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो। बट इंश्योरेंस इज ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मिनिमम 5 साल की इंश्योरेंस होती है किसी भी चीज़, चाहे वो बाइक है, लैपटॉप है, कुछ भी है। अगर आज 1 सितंबर 2016 को मैंने कोई लिया है पॉलिसी, चाहे बाइक, लैपटॉप, लाइफ, हेल्थ, कुछ भी है, मैं 17 में भी डालूंगी, 18 में भी डालूंगी, 19 में भी और 20 में भी, 5 इयर्स मिनिमम। हर साल अगर मैं 10,000 रुपये भर रही हूँ, तो इस 10,000 पे मेरा जो पैसा डबल ट्रिपल हो रहा है, या मेरी जो बाइक या लैपटॉप इंश्योर हो रहा है, वो चीज़ अलग है, साथ में इस 10,000 रुपये पे जिसने मेरे को ये चीज़ बेची थी, जिससे मैंने खरीदी, वो 6,500 रुपये, 65% कमाता है। एंड मोर द टिकट साइज, मान लो ये 1 लाख है, मोर द कमीशन। लेस द टिकट साइज 1,000 है, 650 रुपये, लेस द कमीशन। दूसरा, इस लाइन में आने का फायदा क्या है, इसको मैं बिल्कुल हटा ही रही हूँ, ठीक है, अनलेस यू हैव द कॉन्टेक्ट, अगर है तो हम इसको ओपन रखेंगे, नहीं तो मैं इसको हटा रही हूँ। या आप किसी भी नॉर्मल बंदे को बेच सकते हो, 10 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का रिचार्ज है, यहाँ पर भी 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये से पॉलिसी स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन टिकट साइज, बजट बंदे का कितना, भाई पॉकेट कितनी है। यहाँ पे सीधा लाखों करोड़ों की डीलिंग स्टार्ट होती है, प्लस ये हर बंदे के काम का नहीं है। इंश्योरेंस में बाकी जो चीज़ थी, एक ये थी, नॉर्मल मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन रहेगा करोड़पति में जब कोई 1 करोड़ रुपया जीतता है, तो क्या उसको पूरा 1 करोड़ रुपया मिलता है? कितना मिलता है, क्या मिलता है? 374 लाख, 70 लोग, कितना परसेंट कटा? 46%। करने कितने साल पहले, किस साल में, इस साल की बात कर रहे हो? 3 साल अभी 40% का स्लैब है। तो यानी कि मैं आपको नॉर्मल आपके लिए भी बताता हूँ और आपके लिए भी, इफ समवन इज अर्निंग 22,000 रुपए पर मंथ, तो उसका पैकेज अभी 2.5 लाख से नीचे पर एनम, ठीक है, पर मंथ की अगर बात करें, तो जिस दिन उसकी सैलरी 25,000 26,000 से ऊपर आती जाएगी, उसका 2.5 लाख के ऊपर हो गया पैकेज। 2.5 लाख के ऊपर अगर 1 रुपये पे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा, जो टैक्स लगेगा TDS, अब आप उसको कैसे बचाओ? अब उसने तो 1 करोड़ रुपया कमाया है, उसकी ये इनकम है, अब उस पर सीधा लगेगा 40% का स्लैब, यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे 40%, तो यानी 60 लाख उसको मिलते हैं, बाकी की 40 लाख गवर्नमेंट खाती है, वो गवर्नमेंट जो कुछ करती है, आपका एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। 40 लाख से वो कैसे बचा है, बताओ? पॉलिसीज, नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा लाइफ या हेल्थ, तीसरा वेरी गुड चैरिटी, NGOs, चैरिटी, वेरी गुड, इसमें टैक्स रिबेट मिलता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए बीइंग न्यू मनी जितनी भी चल रही है इसी वजह से चल रही है। और बैंक मैंने हिंट दिया है, अब उसमें क्या चीज है, क्या इंस्ट्रूमेंट है बैंक में जहाँ पैसे बच सकते हैं?
FD, very nice, FD, but not RD, रिकरिंग डिपॉजिट नहीं, फिक्स डिपॉजिट यस। और मोदी सरकार, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिया मैंने, सुकन्या स्कीम चली है यार लड़कियों के लिए, और भी पॉलिसीज चल रही है उनकी, जैसे वो 300 रुपए देखे जो पूरे साल में का इंश्योरेंस मिल रहा है, और पेंशन्स जिस वजह से लोग सरकारी नौकरी में भागते थे, एंड बैड न्यूज ये है कि सरकारी नौकरी में पेंशन बंद हो गई है, अब कोई सिक्योरिटी नहीं सरकारी जॉब में भी, पेंशन सरकारी नौकरी में बंद हो गई है, और प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, और डाकघर बड़ा पुराना तरीका है, पोस्ट ऑफिस, और आपके काम का रेंट, हाँ रेंट स्लिप दिखाओ, आपको टैक्स नहीं कटेगा, और हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, किसी का बच्चा, मान लो आपके अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन फीस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें से 4 इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दूंगी अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं, जिस पर आप पैसा कमा सकते हैं फुल या पार्ट टाइम, ठीक है। दूसरी बात, एफडी में कितना रिटर्न है, कितना रिटर्न है? 5 से लेकर 12% तक था, अब नहीं है, अभी कितना है? 7.85, यानी कि किसी ने 10,000 रुपए डाले हैं फॉर 5 इयर्स, तो 7.85 के हिसाब से इतने रुपए उसको हर साल मिलेंगे इंटू 5, जितने भी साल की है। अगर वो स्कीम ली है वो 365 दिन की है, 440 दिन की, तो अलग बात है, ठीक है। तो इतना रुपया मिला से मोटा मोटा से 3 या 4,000 रुपया ऊपर, यही पैसा अगर वो पोस्ट ऑफिस में डाले तो कितना रिटर्न है? 7.5, इससे भी कम। आरडी है नहीं, लेकिन आरडी में इससे भी कम है, 7.4। अब बात करते हैं इसकी प्रोविडेंट फंड की, जो कि हर कंपनी काटती है। अब किसी के पास 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो उसका कटेगा, आप लोगों का पीएफ कटेगा, चाहे फ्रेश लेवल पे क्यों ज्वाइन करो। तो कितना कटता है, कितने में हम आपको रिटर्न देंगे? 12% ना, बहुत पहले प्रोड्यूस टैक्सेस पर आ गए, कृषि ये वो, अब नहीं है। पीएफ का कितना है? हार्डली 7.85 से लेके 8%, वो भी इसलिए क्योंकि पीएफ या तो गवर्नमेंट का यूएन जिसमें नंबर जनरेट होता है, नहीं तो आजकल ट्रस्ट होती हैं, हमारी ट्रस्ट है, हम गवर्नमेंट में नहीं पैसे जमा करते, तो हम ट्रस्ट में से आपको पैसा देंगे, तो हमारी पर्सनलाइज इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है, ठीक है। नहीं तो जो गवर्नमेंट की है वो होता है, और वो भी उसमें यह है कि अगर बीच में तोड़वा दो अपना पीएफ तो पैसे कटते हैं, चार्जेस लगते हैं, सेम एफडी में भी पैसे लगते हैं अगर बीच में तोड़वाओ। आज अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए, क्या आइडिया का प्रोडक्ट में जो आपकी सैलरी है वो आपको मदद करेगा? मैं कह रही हूँ आज खड़े दम मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे 36 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से आएगा? मैं अंबानी की बेटी नहीं हूँ, कहाँ से आएगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चाहे आप मुझे ज्वाइन करो, चाहे आप किसी और कंपनी में ज्वाइन करो, चाहे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो या कुछ और, 36 लाख रुपये मुझे आज चाहिए, मैं आज बीमार हूँ, कहाँ से आएगा? जो लेडी आपसे पहले आई थी ना, दैट शी वाज डिस्कसिंग द सेम थिंग, उसकी मदर को कैंसर है, तो शी इज आस्किंग कि मैं क्या करूं, आप बताइए क्या करें? लोन ही होता है। लोन कहाँ से मिलेगा? एसेट ही नहीं है उस लड़की के पास, किराए के घर पे रह रही है, क्या एसेट है? कौन देगा तुमको लोन? सोना चांदी कब तक गिरवी रखवाओगे, या अपना जमीन जायदाद है तो रखवाओ। दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन होना इसके, लोन नहीं मिलेगा। और अगर उसके पास आज कुछ खुद की इंश्योरेंस होती तो उसको पैसा मिल जाता। या हमारी कंपनी, अगर आप हमें ज्वाइन करोगे तो हम हर एम्प्लॉय को 2 से 3 लाख, डिपेंडिंग ऑन द स्केल, एम्प्लॉय बैंड एंड एम्प्लॉय स्केल, 2 से 3 लाख का हम आपको शुरू में देते हैं कि भगवान ना करे कुछ हो। फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी वाला अलग है, मेल्स को तो नॉर्मल 2 से 3 लाख मिलता है, प्लस उनकी फैमिली को भी वो कवर करते हैं, जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा, मदर फादर, मेरे किड्स और मेरा स्पाउस, मेल फीमेल जो भी है, कवर होता है। तो हम आपकी फैमिली को भी कवर करते हुए चलते हैं कि अगर एम्प्लॉय बंदा, भाई एम्प्लॉय भी तो कभी भी बीमार पड़ सकता है ना, तो कहाँ से आएगा उसके पास पैसा? तनख्वाह 30,000 की तनख्वाह में 2 लाख रुपये थोड़ी आएगा, पहले महीने थोड़ी आएगा। आज अगर आप ज्वाइन करते हो और अगले ही महीने बीमार पड़े, भगवान ना करे ऐसा हो, तो वील कवर नहीं। अब ऐसे में 36 लाख चाहिए, कहाँ से आएगा? किसी को भी चाहिए।
दूसरा मैंने आपको बताया कि इतनी मुशक्कत से जिसने 1 करोड़ रुपया कमाया उसको तो 40 लाख रुपया ठुक गया, वो ये कैसे बचा है? यहाँ पैसे डाले, लेकिन यहाँ भी लफड़े हैं। देखो फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना कम रिटर्न आया है, पोस्ट ऑफिस में कितना कम रिटर्न आया है, प्रोविडेंट फंड में कितना कम रिटर्न आया है। पेंशन सरकारी में मिलती नहीं और प्राइवेट में जरूर मिलती है, लेकिन वो भी 50 से 60 पे स्टार्ट होगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है अगर 30-35 का है तो यानी कि 40 लाख रुपए थोड़ा थोड़ा वो यहाँ डाले तो बचा सकता है। अब हम एनजीओ नहीं है, वी डू नॉट ऑफर 80G टैक्स रिबेट, हम लेकिन 80C से लेके 80U तक में 80C, 80D, 1010D, 80CCC 4 सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। यानी कि अगर आज आपको कोई बोले कि, या मैं आपको एग्जांपल लेके चलूं, आपने एमबीए किया, आप भी तो आपके मम्मी पापा ने फीस भरा होगा, आपको खुद भरा है, मम्मी पापा ने भरा है, उन्होंने कुछ तो प्लानिंग की होगी ना, तभी आज प्रियांशु को पढ़ा लिखा सके। यही प्लानिंग आपको भी आगे करनी है। दिल्ली में 1 लाख से नीचे तनख्वाह पे घर नहीं चलता, 50,000 से नीचे कोई सोच नहीं सकते शादी के बारे में, कैसे चलेगा घर? ऐसे में बच्चों की शादी या पढ़ाई का खर्चा कंपनी उठाती है। यू बीइंग अ फीमेल कैन रियली अंडरस्टैंड, जो भी चीज़ आपके साथ एज अ हाउस वाइफ कुछ अच्छी या बुरी बीती, आई एम श्योर आप अपनी डॉटर के साथ नहीं चाहोगे। फिर क्या किया जाए? आप अगर खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, किसी और इंडिपेंडेंट कैसे बनाओगे? तो हम बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई का खर्चा के लिए प्लानिंग्स देते हैं, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, क्रिटिकल इलनेस एंड एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, 4 चीजें कवर करते हैं। और रिटायरमेंट पेंशन प्लानिंग नाम से पता चल रहा है, ये सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए नहीं है ना, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, एम्प्लॉय या फिर जो कस्टमर है, for customer, for everyone, even for you, even for me, these things are covered by the company. And यही चीज आप आगे किसी को बेचोगे तो हम उसको कमाने का जरिया देते हैं, that is the third column, ठीक है ना। यही चीज आप आइडिया में करोगे तो आइडिया में से सेम है, बाकी ये चीज सिर्फ आपको मिलेगी, आपके कस्टमर्स को नहीं, सिर्फ आपको। यही चीज आप आगे दोगे तो आपको फायदा है। आपको देखो, कल को बुरा नहीं मानना, आप जिसके घर में चाय पानी पीने जाते हो नॉर्मल फ्रेंड, कभी आपने सोचा उसके घर में कोई मिसाल हो जाए, उसका घर कैसे चलेगा? These are asking very normal questions, nothing related to job. अगर आज आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करो, उसको समझाओ कि भाई तू अपना पैसा कैसे सेव कर, कहाँ इन्वेस्ट कर, इतनी मशक्कत से जो वो पैसा कमा रहा है वो कहाँ लगाए कि उसका वो पैसा बढ़े, तो उस पर हम आपको एक सोल्यूशन दे रहे हैं पैसा कमाने का। इट यू विल बी जस्ट वर्किंग लाइक अ डॉक्टर, फाइनेंशियल डॉक्टर, इंस्टेड ऑफ अ हेल्थ कि भाई खांसी जुकाम में तो ये नहीं, ये दवाई खा के बजाय यू विल सेइंग कि यार तुझे अगर बच्चों के लिए पैसा लगाना तो तू यहाँ लगा, एफडी में लगाएगा तो तुझे ये फायदा है, ये नुकसान है, एंड दीज थिंग्स यू कैन चेक आउट फ्रॉम द बैंक। मैं अपने मन गढ़ंत कोई आपको रेट्स नहीं बता रही हूँ, यू कैन चेक, आप अपना पैसा भी लगाओगे आपको कितना रिटर्न मिलेगा और इंश्योरेंस में लगाओगे तो कितना मिलेगा। ये नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है इसलिए मैं एक्स्ट्रा रेट बता रही हूँ, ऐसा ही है। दूसरा, एफडी में या पीएफ में कहीं पर भी आपके हेल्थ इश्यूज कभी भी कवर नहीं होते हैं। तो हेल्थ में आपको चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, सर्जरी हुआ, कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ, शुगर, थायराइड, बीपी, भगवान ना करे ऐसा हो, कैंसर, ब्रेन हैमरेज, कुछ भी चीज होगा तो ये सारा हम कवर करते हैं। 14,000 रुपीज में 36 लाख का हम कवर स्टार्ट करते हैं। दैट ऑल्सो फॉर 6 पीपल, जिसमें रखा होता है मदर, फादर, भाई बहन, मैरिड, अनमैरिड जो भी है, ठीक है। और इसके अलावा भगवान ना करे एक्सीडेंट में डेथ या एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी, देखो डेथ में हो गए भगवान के पास पहुंचे, ठीक है, लेकिन घर वालों को क्या किया लॉस? इमोशनल, है बेटा है बेटी चली गई, फाइनेंशियल जो वो कमा रहा था वो भी चला गया, मेरे मरने से मेरी बहन या मेरा भाई मेरी जगह नहीं ले सकता, दूसरा मैं एक लड़की हूँ, हो सकता है मेरी इनकम से उतना फर्क ना पड़े, लड़के की इनकम से जरूर फर्क पड़े, आज भी इंडियन मेंटालिटी है, ठीक है। तो एक्सीडेंट में डेथ, और डेथ नहीं हुई, वेरी गुड, नहीं हुई, बच गए लेकिन डिसेबल हो गए, आज तो फिर भी ST/ST कोटा में जॉब मिल जाएगी, डिसेबल्ड में नहीं है। हमारे ऑफिस में देख लो कोई हैंडीकैप नहीं है। वी हैव मोर देन 5 लाख एम्प्लॉई, जिसमें सिर्फ 5,000 सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, 5 लोग बैक एंड पे, कुछ फ्रंट एंड में, कुछ ऑपरेशंस में, 5,000 में से 83 रैंक मिली है। आई एम हियर टू ट्रेन यू सो दैट यू अर्न मोर मनी in whatever field you choose, and it is my responsibility to tell you that what line is good and what line has pros and cons. टीचर मैं हूँ, मेरे पास 110 बच्चे हैं, मैं सबको सेम ज्ञान दूंगी, सबकी एज पर देयर विल एंड स्किल डिपेंड करता है वो कितना सीखते हैं और कितना कमाते हैं। ये एक नकली चेक है, इस पर लिखा है कि अपनी लिखने का मौका, टेक दिस रियल वन फ्रॉम, ठीक है, रियल वाला आप लीजिए।
रील वाला आप कीजिए। उसके बाद सेम यहाँ पर लिखा है कि अतिरिक्त आमदनी के लिए बिल्डा के साथ जुड़िए, चाहे किसी भी लेवल पे आप जुड़े। दूसरा, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप इनमें जान सकते हैं। प्रेस रिलीज से जो मेरे बारे में छपी थी, मैंने पहले गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया, इसमें ये भी लिखा हुआ है कहाँ पे क्या काम किया, सब लिखा है। एनजीओ भी है मेरी, आई थिंक कोई पूछ रहा था एनजीओ के बारे में, आप पूछ रहे थे एनजीओ के बारे में, शायद कोई पूछ रहा था, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी प्रेस टेक्निक के बारे में मैंने आपको वीडियो दिखा दी है कि आप चाहे कुछ भी चीज कर रहे हैं, इसमें से आइडिया है, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस है, यू नीड टू एक्सप्लॉइट योर इमीडिएट सर्कल। एंड इसमें सबसे बड़ा टैगलाइन लिखा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। अगर आज मैं बैंक में काम कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड कंपनी में, डेबिट कार्ड कंपनी में, मेरा टारगेट है 100 मुझे कार्ड बेचने हैं हर महीने, कैसे होएगा? अपने फ्रेंड्स को मैं बोलूंगी यार ये कार्ड ले ले, डेबिट कार्ड ले ले, 100 रुपए का है। वो फ्रेंड किस काम का जो तुम्हारे लिए अपनी जेब से 100 रुपए ना निकाल सके, यू तो कितनी हम करते हैं मैश। और अगर वो नहीं कर रहा उस टाइम में मदद, निकाल दो उसको मेरे से बाहर जिंदगी भर के लिए। और हो सकता है उसकी वाकई कोई मजबूरी हो, नहीं निकाल सकता 100 रुपए, तो एक रेफरेंस तो दे ही सकता है यार तुम्हें फर्दर। 10 लोग दे दे, 10 लोगों के नाम बता दे, वो खरीद लेंगे। और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो हर किसी के काम आता है, ऐसी सिम भी सबके काम आएगी, इंश्योरेंस भी सबके काम आएगा, ठीक है। और इसके बाद हाउस वाइफ जैसे आप हो गए, बहुत अच्छा टारगेट, आप लोगों को एक सर्कल होता है जैसे किटी वाला हो गया, आपके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, आपके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, आपके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो सर्कल है बच्चों का, मेरे टीचर्स हो गया, बाकी फ्रेंड्स हो गए उसके, उनके माँ बाप से बात कर सकते हो। बच्चे के लिए अगर उनको प्लानिंग करनी है कि इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, या आप खुद सोचो आपको अगर बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना है तो कितना तनख्वाह चाहिए, कितना खर्चा चाहिए और कैसे वो बनेगा। ट्यूशन के बिना भी वो बन सकता है, लेकिन कैसे, ठीक है। बाकी सैलरी स्लैब्स लिखे हैं फुल टाइम पे। फुल टाइम में फायदा नुकसान ये है कि हर बार जब बंदा रिचार्ज कराएगा आपको पैसा इसमें नहीं मिलेगा, इसमें जब रिचार्ज कराएगा इसमें आपको हर साल पैसा मिलेगा। तो मोटी से मैं एक बात बोलूं कि 1 करोड़ का माल अगर आपने सिम में बेचा, फुल टाइम में हो 30,000, पार्ट टाइम में हो तो 15% कमाओगे, ठीक है। और यही 1 करोड़ का माल आपने इंश्योरेंस में बेचा तो 65 लाख पहले साल कमाओगे, और हर साल जो रिन्यूअल आएगा 100 लाख, क्योंकि मैं तो प्री इंश्योरेंस भरूंगी। अब ऐसा लगा नहीं ना कि तकिए के नीचे पैसा रखना है, फिर मेरा पैसा बढ़ जाएगा। और जो कीमत आप जैसे रिक्शा वाला का था 30 रुपए की आज जो कीमत है वो आगे और कम हो जाएगी, कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। और बाकी बात रही कि ये जो प्लान्स होते हैं कम से कम 5 साल 10 साल के होते हैं, ये तो उसकी मर्जी है, आज पैसा दे कल ना भरे। आज की ट्राई की बुक निकल आई है ना कि 3 मंथ्स अगर इनएक्टिव है तो भाई नंबर बंद हो जाएगा, तो फिर से कुआं खोदो, पानी निकालो, फिर से एक नया कनेक्शन एक्वायर करो, तो उसमें ये इशू बात है। बाकी ये वाली लाइन भी अच्छी है, किसी कॉमन मैन को देख सकते हो जिसका जो सिर्फ महीने का 800 रुपया भी कमाता हो, उसको टारगेट कर सकते हो और इसमें भी टारगेट कर सकते हो। इनमें से भी सबसे अच्छी लाइन ये है। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक कलर फोटो, कोई बैंक का स्टेटमेंट या कुछ, मतलब बैंक अकाउंट डिटेल्स, रेजिडेंस आईडी प्रूफ, पैन कार्ड नहीं है तो आप लोग पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। कोई भी अच्छी एमएनसी कंपनी आपको बिना पैन कार्ड के नहीं लेगी, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट सुपर के ही स्लैब्स ऑफर करेंगे जिसमें टैक्स कटेगा। अगेन आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बचा सकते हो, ठीक है। और सीवी, अगर सीवी नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और बाकी इसमें भी मैंने आपको राइटिंग दिया है कि भाई 65% है, बाकी इसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि किस में क्या है, कैसा है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। अभी भी अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है, हो गया।